जय हिंद बच्चों। स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन है कि दलित तथा अन्य वर्ग के लोगों को उभरता हुआ देखकर उच्च जातियों की क्या प्रतिक्रिया रही है। दलित तथा अन्य वर्ग के लोगों को उभरता हुआ देखकर उच्च जातियों की क्या प्रतिक्रिया रही है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं बच्चों। यह NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखें। देखो, उच्च जाति आप लोग समझ गए होंगे, जो कुलीन वर्ग भी कहते हैं। उच्च जातियों में कुछ वर्गों में यह धारणा उत्पन्न हो गई है कि उनकी उपेक्षा हो रही है। उपेक्षा मतलब कि किसी की अवहेलना करना या बुराई करना, उनकी उपेक्षा हो रही है। उन्हें लगता है कि उनके अल्पसंख्यक होने के कारण सरकार उनकी कोई परवाह नहीं करती। नंबर 2, समाजशास्त्र के एक छात्र के रूप में हमें यह पता लगाना चाहिए कि ऐसी भावनाओं का अस्तित्व है और हम उसे किस सीमा तक परिनिरीक्षण कर सकते हैं। तब हमें यह विवेचना करनी चाहिए कि ऐसा आभास किस सीमा तक प्रयोग सिद्ध तथ्यों पर आधारित है। हालांकि छोटे तथा तिरस्कृत व्यवसाय में बहुमत निम्नतम जातियों का ही होता है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के लिए सामाजिक आंदोलन के अध्ययन के महत्व पर चर्चा कीजिए। समाजशास्त्र के लिए सामाजिक आंदोलन के अध्ययन का महत्व पर चर्चा कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न को। देखो, समाजशास्त्र की शाखा सामाजिक आंदोलन की रुचि लेती है। फ्रांसीसी क्रांति राजतंत्र को उखाड़ फेंकने तथा स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता स्थापित करने के उद्देश्य से चलाए गए अनेक सामाजिक आंदोलन एक हिंसात्मक परिणति है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के दौरान बच्चों बहुत से सामाजिक उतार चढ़ाव हुए। गांवों से नगरों में काम की तलाश में आए गरीब मजदूरों तथा कारीगरों ने उन अमानवीय जीवन स्थितियों का विरोध किया जिनमें रहने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था। ब्रिटेन के खाद्य दंगों को प्रायः सरकार ने दबाया। कुलीन वर्ग के द्वारा इन विरोधों को स्थापित व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती के रूप में देखा जाता था। सामाजिक आंदोलन को अव्यवस्था फैलाने वाली शक्तियों के रूप में देखा जाता था। शोध ने दर्शाया कि नगरीय क्षेत्रों में गरीब लोगों के पास विरोध करने के लिए उपयुक्त कारण होते हैं। वे प्रायः सार्वजनिक रूपों से विरोध करते हैं, क्योंकि उनके पास वचन के विरुद्ध अपना क्रोध और क्षोभ प्रकट करने का कोई दूसरी विधि नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में प्रिंट मीडिया के प्रादुर्भाव की चर्चा कीजिए। भारत में प्रिंट मीडिया के प्रादुर्भाव की चर्चा कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो बच्चों, प्रिंट मीडिया का आरंभ तथा उनकी भूमिका सामाजिक सुधारों को विस्तार देने तथा राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने दोनों में ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रिंट मीडिया ने राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपनी भागीदारी निभाने का कार्य को जारी रखा और इसके लिए वह विकासात्मक मुद्दों को उठाया है तथा बहुत बड़े भाग के लोगों की आवाज़ को बुलंद करता रहा है। मीडिया को सबसे भयंकर चुनौती का सामना तब करना पड़ा जब 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई तथा मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया। भाग्यवश वह समय समाप्त हुआ तथा 1977 में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई। भारत अपनी अनेक समस्याओं के बावजूद अपनी स्वतंत्र मीडिया पर तर्कसंगत गर्व कर सकता है। बच्चों, आप लोग जानते हो मीडिया वगैरह से क्या होता है, प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से होता है। कोई बात होती है तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारणों को लिखिए। सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारणों को लिखिए। आइए इसको उत्तर देखते हैं। देखो हेडिंग डालेंगे हम लोग, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारण। सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में बच्चों आर्थिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्व में प्रत्येक मानव को रोजी रोटी और मकान की आवश्यकता होती है। रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है, जिन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं कहा जाता है। मनुष्य के बच्चों मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है। जिन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं कहा जाता है, इसकी पूर्ति मानव आर्थिक आधार पर ही करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कठिन से कठिन प्रयास करता है।
व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से ही विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, समितियां तथा धर्म, कलाओं, साहित्य, भाषा, रहन सहन आदि के विभिन्न स्वरूपों को जो है विकसित किया है, जिनका मूल स्रोत जो है समाज की आर्थिक व्यवस्था ही रही है। यहाँ तक कि जो है समाज की संरचना और कार्यों का निर्धारण भी आर्थिक आधार पर ही होता है। समाज में जो भी परिवर्तन होता है वह आर्थिक कारणों से होता है। इसलिए बच्चों, इसलिए अधिकांश विद्वानों का मत है कि जो है सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण जो है आर्थिक आधार ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कृषि उत्पादकता तथा ग्रामीण संरचना किस प्रकार से एक दूसरे से अंतर संबंधित है। कृषि उत्पादकता तथा ग्रामीण संरचना किस प्रकार से एक दूसरे से अंतर संबंधित है। आइए इसको उत्तर देखते हैं हम लोग जो है। देखो, कृषि की उत्पादकता तथा ग्रामीण संरचना के बीच सीधा संबंध है। सिंचित क्षेत्रों में जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है, यहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, जैसे कि नदियों के डेल्टा क्षेत्रों के जो है चावल उत्पादक क्षेत्र या तमिलनाडु का कावेरी नदी का तटीय इलाका, वहाँ जो है गहन कृषि के लिए अधिक श्रमिकों की जो है आवश्यकता पड़ी है। सबसे अधिक असमानतापूर्ण ग्रामीण संरचना विकास हुआ है। इन क्षेत्रों की ग्रामीण संरचना को बड़े पैमाने पर भूमिहीन श्रमिकों, जो आमतौर पर निम्न जाति के बंधुओं मजदूर होते थे के रूप में समझा जा सकता है। तो बच्चों, ये थे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के।